आप लोग समर्थन देने हैं, कैसे देखते हैं इस धरने को? देखिए, आज ये जो स्ट्रगल चल रहा है महिला पहलवानों का सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, ये केवल रेसलर्स का स्ट्रगल नहीं है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस देश में हर उस महिला का स्ट्रगल जो सेक्सुअल हरासमेंट आए दिन फेस करती है, जिसके साथ आए दिन रेप जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन बोलने पर न्याय की प्रक्रिया में उसको इतना विक्टिमाइज कर दिया जाता है, उसको इतना हताशा दी जाती है सिस्टम द्वारा, इस सरकारों द्वारा, कि लगातार परीक्षा विक्टिम की ही होती है, अक्यूज्ड की नहीं। कितने दिन हो गए, लगभग 5 महीने होने को आ गए, लेकिन अभी तक जो अक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की गई है 7 रेसलर्स द्वारा, जिसमें से एक माइनर भी शामिल है, उसमें पॉक्सो का एक्ट भी लगा हुआ है, लेकिन वो बृजभूषण शरण सिंह, वो बीजेपी का एमपी है, वो डब्ल्यूएफआई का चीफ है, वो एक सत्ता पक्ष से आता है, डोमिनेंट सेक्शन से आता है, अपर कास्ट से आता है, तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए पूरा सिस्टम उसका लठैत बना हुआ है। लेकिन महिलाओं के लिए, और ये कोई आम महिलाएं नहीं हैं, ये वो रेसलर्स हैं जो देश के लिए मेडल लाती हैं, ये वो रेसलर्स हैं जो अपना करियर दांव पे लगाकर न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन फर्दर इन्हीं को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हीं को, उनके समर्थन में हम महिलाएं जो लगातार अलग अलग जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हम ही को बर्बरतापूर्ण हमें हिरासत में ले लिया जाता है, हमारे साथ मारपीट की जाती है, लेकिन जो अक्यूज्ड हैं, जो रेपिस्ट्स हैं, जो हैरासर्स हैं, वो खुले घूम रहे हैं। तो ये साफ तौर पर हमें दिखाता है कि आज जो अमृतकाल की बात सरकार करती है, वो अमृतकाल साफ तौर पर केवल बीजेपी के नेताओं के लिए, पूंजीपतियों के लिए, हैरासर्स के लिए, रेपिस्टों के लिए आया हुआ है, लेकिन देश की बहुसंख्यक महिलाओं के लिए अमृतकाल नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक वो उस देश में हम रह रहे हैं जो अमृतकाल की संध्या को, रेपिस्टों को, बिल्किस बानो के हत्यारों को बरी करता है, उन्हें ग्लोरीफाई करता है। और इस देश के बीजेपी के नेता ये बयान देते हैं कि किसी के सरनेम से पता चल जाता है कि वो कितने अच्छे कुल का है, वो रेपिस्ट नहीं हो सकता, वो छेड़छाड़ करता नहीं हो सकता, वो हरासर नहीं हो सकता। तो बीजेपी के जो बृजभूषण के समर्थक हैं, उनका कहना है कि पहले से जातिवाद का रूप दिया गया था धरने को, लेकिन अब जो धर्मवाद कर दिया जा रहा है, बता रहे कि कहीं गुरुद्वारा जा रहे हैं, कहीं मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, क्या कानून व्यवस्था पर इनको भरोसा नहीं है? देखिए, आज साफ तौर पर हमें महिलाओं को अगर कई कई महीनों तक केवल सेक्सुअल हरासमेंट जैसे संगीन मामले पर अगर 5-5 महीने किसी को अपने तलवे रगड़ने पड़ रहे हैं, तो ये साफ तौर पर हमारी जो सरकारें हैं और जो सिस्टम है, दोनों के कंप्लीट फेलियर को दिखाता है। और ख़ास तौर पर जो बीजेपी सरकार है, उसका जो महिला विरोधी रवैया है, ये हमें केवल इस केस में नहीं दिखा है। यूपी से मैं हूँ, यूपी में आप कितनी सारी वारदातें उठा के देख लीजिए, हाथरस का केस हो, नाव का केस हो, जो पीड़िता है उसी की अग्नि परीक्षा ली जाती है, आधी रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और खासकर अगर पीड़िता जितने ज्यादा निचले तबके से, दलित परिवार से है, आदिवासी घरों से, अल्पसंख्यक समुदाय से, तो उसको विक्टिमाइज और ज्यादा किया जाता है। लेकिन कोई भी ठोस कदम हैरेसर्स के खिलाफ, अक्यूज के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ नहीं लिया जाता है। ये बहुत ही हमारे लिए क्रूशियल जंक्चर है और बहुत ही हमारे लिए ये ऐसा पड़ाव है जहाँ पे हम चुप नहीं रह सकते। अब हम अगर थोड़ी देर भी अगर हम चुप रहे, अभी भी चुप रहे, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हम बहुत सारे अधिकार जो लड़कर महिलाओं ने जीते हैं, वो सब हम दोबारा से हार जाएंगे और हमें उन्हें फिर से उनके लिए लड़ना पड़ेगा। और फिर से हमें जो हम कहते हैं ना कि मतलब सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर लीजिए, आईसीसी कमेटी तक नहीं बनती है, चाहे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, ये देश की राजधानी है। सेक्सुअल हरासमेंट आईपी कॉलेज में होता है, अलग अलग कॉलेजेस में होता है। उसके बाद भी क्या होता है, हॉगवॉश कमेटियां बनाई जाती हैं नाम के लिए, जो कोई कदम नहीं उठाती हैं, केवल और केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को परेशान करती हैं, स्टूडेंट्स को ही परेशान करती हैं, महिलाओं को ही परेशान करती हैं। लेकिन पुलिस खुले तौर पर जो अक्यूज्ड हैं उनको अपना समर्थन देती हुई दिखती है। आज आधी रात में अगर पुलिस रेसलर्स को परेशान कर रही है और उनके रोते हुए वीडियो, इन सशक्त महिलाओं के रोते हुए वीडियो, बृजभूषण तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ सबूत लेकर आओ अगर आरोप किया है। कौन सा चोर कहता है भाई कि मैंने चोरी की हुई है? साफ सी बात है कि ये वो बीजेपी सरकार नहीं है जिसके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नेता रहे हैं, जो रेपिस्ट रहे हैं और जिन्होंने विक्टिम के, पीड़िता के परिवार वालों को जड़ से खत्म कर दिया, कितनों को मार दिया। परिवार वाले जो पीड़िता के होते हैं, न्याय की प्रक्रिया में कईयों की जान चली जाती है, कई पीड़िताएं आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाती है सीएम आवास के सामने। हमने यूपी में भी देखा है, देश की राजधानी में भी देखा है। तो पहली बात तो ये कि जो अक्यूज्ड है उसके बयान पे थोड़ी ना निर्भर है कि वो सेक्सुअल हरासर है या नहीं। कौन सेक्सुअल हरासर खुले तौर पे आके कहता है कि मैंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है, मैंने रेप किया है? और हमारे देश की ये वही सरकारें हैं जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स इंडेक्स में सबसे नीचे आती हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाली जुर्म की वारदातों में सबसे आगे हमें यूपी जैसे प्रदेश, दिल्ली जैसी राजधानियां दिखाई पड़ती हैं। और इसके पीछे पूरा कारण है कि जब पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था हैरेसर को बचाने के लिए, रेपिस्ट को बचाने के लिए, सरकार के नेताओं को बचाने के लिए तैनात दिखेगा और महिलाओं के साथ नहीं खड़ा दिखेगा, तो ये रेप कल्चर तो प्रमोट होगा ही। जब रेपिस्टों को बरी कर दिया जाएगा अमृतकाल की संध्या पर, तो
आप और क्या उम्मीद करते हैं? साफ तौर पे मैसेज जा रहा है, प्रेसिडेंट सेट हो रहा है महिलाओं के लिए कि देखिए, अगर सत्ताधारी पक्ष से आ रहे हैं, आप अगर डोमिनेंट सेक्शन से आ रहे हैं, आप अगर बृजभूषण शरण सिंह की तरह बीजेपी के एमएलए हैं, एमपी हैं, और आप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जैसी बॉडियों के चीफ हैं, तो आप सेक्सुअल हरासमेंट भी कर लीजिए, आप रेप भी कर लीजिए, आप उनको बदनाम भी कर लीजिए, और आप खुलेआम खुले भी घूम लीजिए। एफआईआर आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाके भी अगर दर्ज हो जाएगी तो भी आपको गिरफ्तारी से आप मुक्त हैं। और उसी अमृतकाल के दिन जो है मोदी जी जो है भावुक हो जाते हैं, आंसू बहाते हैं देश की बेटियों के लिए। ये बहुत ही क्या कहेंगे, घड़ियाली आंसू हैं, ठीक है। ये बीजेपी की मोदी सरकार, ये वो सरकार है कि जब ये बेटियां मेडल लाती हैं तो हमारे मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना दिखाते हुए कि बोलो थैंक यू मोदी जी। हम मतलब उस समय सामने आ जाते हैं तुरंत, और जब उन्हीं बेटियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की घटना होती है तो ये नेता कहाँ चले जाते हैं? ये नेताओं के आँख कान नाक बंद हो जाते हैं, ये हमने देखा है। और इसलिए हमें आज यहाँ पर उतरना पड़ रहा है, बार बार समर्थन में आना पड़ रहा है, अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सॉलिडारिटी मार्च हो रहे हैं। इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि महिलाएं आज समझ चुकी हैं कि अपने अधिकार की बात इस सिस्टम पे और सरकारों पे छोड़कर नहीं रह सकते। हमें लड़ना पड़ेगा कदम कदम पर, और अपने अधिकार के लिए खुद आगे बढ़ के बोलना पड़ेगा। आप भी एक महिला हैं, क्या कैसे देखती हैं आप इस प्रोटेस्ट? देखिए, इस प्रोटेस्ट में जो रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहलवान हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बाकी और पहलवान जो इस धरने पर बैठी हैं, हमारे समाज में काफ़ी सशक्त महिलाएं मानी जाती हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। अगर इन महिलाओं के साथ इस तरीके की वारदात होती है और न्याय नहीं मिलता है तो हम और बाकी आम महिलाएं कहाँ अपने आप को देखेंगी खड़ा करके? क्या हम ये उम्मीद कर पाएंगे सिस्टम से कि अगर आरोपी रूलिंग पार्टी का नेता है या नहीं भी है तभी भी क्या हमें न्याय मिल पाएगा? जब इस सिस्टम में हमारी रेसलर्स को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है जो काफ़ी सशक्त औरतें हैं, तो हम अपने आप को कहाँ देखें? पर आरोपी तो आरोपी होता है, नेता हो या फिर आम जनता में से कोई हो, लेकिन अभी तक ये केस जो है इतनी देरी क्यों हो रही है? आरोपी होता है, लेकिन उसके साथ उसका क्लास जुड़ा होता है। वो किस कास्ट से है, किस क्लास से है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर यही वजह है देरी जो हो रही है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी सरकार को सीधा सीधा दिख रहा है कि ब्रजभूषण उनका अच्छा लठैत सांसद है जो उनको बहुत अच्छा वोट बैंक दे सकता है, इसलिए वो उसके ऊपर कोई बयान देने को राजी नहीं है। गिरफ्तारी तो आप छोड़ दीजिए, आप उसको पद से हटाया जाना तो छोड़ दीजिए, कोई बयान देने को राजी नहीं है। एकदम चुप्पी साधी हुई जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने कि ये जो है छात्र हैं, जो छात्रों का कहना है कि महिलाएं आज भी देश में सुरक्षित नहीं है। किसी भी कोने में आप जाएं तो वहाँ पे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो धरने पर सुरक्षित कैसे महसूस कर सकती है? इसी को लेकर उन्होंने बयानबाजी भी की और कहा कि जो है यहाँ से धरना उठकर जो है अब आम जनता तक जाएगा और वहाँ पर जाकर आवाज़ लगाएगा कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी को लेकर आप देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़ को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में इस धरने को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।